आज प्रोग्राम में बाज़ाब्ता तौर पर फतवे के आगाज़ से पहले कल मगरिब से ज़रा पहले वो जो एक आज़ाद नज़्म अल्हम्दुलिल्लाह हुई है, आपको ज़बरदस्ती वो सुननी ही पड़ेगी, तो सुनिए और सर धुनिए। वो मगरिब से ज़रा पहले हवा का तेज़ हो जाना, निगाहों का फलक छूकर ज़मीं पर लौट के आना। इशारे हैं कि मैं क्या हूं, कि तुम क्या हो, कि हम क्या थे। फना फिल्ला बामरिल्ला। बहुत ऊंची उड़ानों का, बड़े ऊंचे मकानों का, तरक्की की कशाकश का अचानक खत्म हो जाना बताता है कि जो कुछ था उसी का था, उसी का है। फना फिल्ला बामरिल्ला। अपने फतवे के जानिबातें आवामी बजट के सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह असरात जो हैं वो पूरी तरह से अब वाज़े होने लगे हैं। गैस, बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद अब आवाम के कमर पर एक और नादिरशाही दुर्रा सरकारी तौर पर रसीद फरमा दिया गया है। ताहम नसीहत फिर भी मेरे सरकार की वही है कि आपने घबराना नहीं है। खाने के तेल और घी की कीमतों में इजाफा भी हुआ है और ये इजाफा कोई इतना ज़्यादा भी नहीं हुआ कि आप इतना ज़्यादा शोर शराबा कर रहे हैं। सिर्फ 18 रुपये ही तो बढ़े हैं। लेकिन एक इत्मीनान आपको ज़रूर है कि आपका वज़ीर आज़म न सिर्फ हैंडसम है, डैशिंग है, बल्कि सादिक और अमीन भी है। और अब तो एक नया लतीफ़ा भी हो गया कि हमने CIA के डायरेक्टर को मना कर दिया। CIA पर इतना बुरा वक्त भी आना था। लेकिन यह जहन में रहे कि यह 18 रुपए का इजाफा हरगिज मुल्क दुश्मनी नहीं, बल्कि यह ऐन नेकोकार हुकूमत का एक अवाम दोस्त इक़दाम है, जिसकी मिदहत अगर आप ना करें तो सोशल मीडिया पे PTI के वो तबलची जिन्हें वजीर आजम हाउस में बैठ करके हैंडल किया जाता है और जिनकी बहाली के लिए, जिनके फरोग के लिए अरबों करोड़ों रुपए का बजट सरकार ने ग्रांट रखी हुई है कि वो आपकी ऐसी तैसी करें, बाकायदा मादर पिदर गालियां दे करके। अगर आप उनसे सवाल करें तो इस मुल्क में आपसे बड़ा गद्दार कोई नहीं। और इत्तेफाक से हम भी कुछ ऐसे ढीठ हैं कि हमें भी पराए पंगे लेने से फुर्सत ही नहीं। तो आओ फिर देखते हैं तुम में ज्यादा दम है या हम ज्यादा ढीठ हैं। जैसा कि मैंने कहा कि खुशी की सबसे ज्यादा जो बड़ी खबर है वो ये कि हमने अमेरिका को ना कह दिया है। तो क्या हुआ अगर हम IMF और वर्ल्ड बैंक के लोगों को वहां से मांग तांग करके किराए पे लेकर के आए हैं, उनको नौकरी दी है। एक को हमने नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, क्या वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में लगा हुआ है, एक को हमने गवर्नर स्टेट बैंक लगा दिया, एक को डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक लगा दिया, कुछ हमने वजीर के तौर पर लगा दिए, कुछ के नाम किसी पुराने कांड में, किसी नए कांड में आए तो कुछ से इस्तीफा लेके उनको साइड पे बिठा दिया। लेकिन आप खूबसूरती देखिए इस तमाम सूरत हाल की कि हैंडसम अभी भी सादिक और अमीन ही है। मजाल नहीं कि इस मुमलिकत खुदादाद में कोई उनके नाम पर आवाज भी उठा सके। या तो आवाज आपके सीने में दबा दी जाएगी और या तो फिर आपको इतना रगड़ा दिया जाएगा कि याद कीजिएगा। मान लीजिए कि मोबाइल कॉल्स पर यह जो टैक्स लगाया गया है मेरे सरकार ने, मेरे हैंडसम ने, यह भी मेरे और आपके मफाद में है। तो क्या हुआ अगर 5 मिनट से ज्यादा की अगर आप कॉल करते हैं तो उसके ऊपर आपको महज 75 पैसे का टैक्स लगेगा। लेकिन 75 पैसे पाकिस्तान में बताया गया है, लगाया कितना जाएगा वो शौकत तरीन जाने और उनके ऊपर वाले। अवामी हलकों का कहना है कि बाज आए हम ऐसी तब्दीली से, ताहम मसीहा का वही कहना है, घबराना नहीं। दूसरी जानिब आजादी इजहार के ये मुगन्नी और उरियां हो चुके हैं, कुछ और नंगे हुए हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ख्वाब खरगोश में मुब्तला है ये आजादी इजहार का अलमबरदार चैंपियन मीडिया। गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड की खबर बाजाब्ता तौर पर दबा दी गई है। कोई एंकर नहीं, न सरकारी न गैर सरकारी, जो इसके बारे में बताए, जो ये पूछे कि वजीर पोर्ट एंड शिपिंग बाबर गौरी के पेशरो, शायद बाबर गौरी पार्ट 2, वो जो वजीर आजम से बाकायदा मुलाकात करके इन्होंने फोटो रिलीज जारी करवाई थी इस्लामाबाद से, और उन्होंने कहा था कि वो जो खतरनाक तरीन मादे से लैस एक जहाज पाकिस्तान आया था, 1500 टन इसके ऊपर एक खतरनाक मादा मरकरी मिला सलज जिसको कहते हैं मौजूद था। वजीर मौसूफ ने हैंडसम से मुलाकात की, PM हाउस की नशिस्तों पर खुशगवार माहौल में
ठंडी ठंडी मशीन के नीचे एक अच्छा सा फोटो सेशन हुआ, अवाम को बताया गया कि इत्मीनान रखो, पहले तुम्हारी कौन सी सुनी है जो अब सुन लेंगे, और उसके बाद गई भैंस बाजाब्ता तौर पर पानी में। यह जहाज बांग्लादेश ने और शायद भारत, क्योंकि मैं तकरीबन 15-20 दिन पहले इस स्टोरी को कवर कर चुका हूं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 2-3 ममालिक ने इसको अपने यहां लंगर अंदाज होने की इजाजत नहीं दी थी। लेकिन जो काम कहीं नहीं होता वो पाकिस्तान में होता है, क्योंकि पाकिस्तान में जमहूरियत के मामे जो किसी न किसी गमले में चढ़ करके पल बढ़ करके परवान चढ़ते हैं और फिर उसके बाद उनकी आंखें जो है वो फिर जाती हैं, उन मामों ने जो कुछ किया है, जितना कौम को मामू बनाया है, वो आप भी देख लीजिए। जहाज पर 1500 टन मादा जब ये पाकिस्तान की हुदूद में गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड पे लंगर अंदाज हुआ था, मौजूद था। ताहम अब जबकि वजीर मौसूफ ने कहा था कि शफाफ तहकीकात होंगी, जैसे कि पहले भी उन्होंने दीगर मामलात की शफाफ तहकीकात ही कराई हैं, 1500 टन में से 650 टन मादा गायब, इन्वर्टेड कॉमाज में समझिएगा, गायब हो चुका। न वजीर को पता है न वजीर का पता है, और अगर आप सवाल पूछेंगे तो फिर आपसे बड़ा गद्दार कोई नहीं। ले लो नोटिस, कर लो इंसाफ। इसी तरह के मौजूआत पर अपना दिल जलाने के लिए मेरे साथ मौजूद है मोहतरमा उज़्मादार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, सिद्दीकुल फारूक साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और अखूनज़ादा चट्टान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। तीनों मोअज़्ज़िज़ीन को अपने शो में शिरकत पर खिराज अकीदत नजराने अकीदत पेश करते हुए हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर सरकार का सब्र आजमाने के लिए मोहतरमा उज़्मा कारदार के पास जाऊंगा। मैडम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह नूरुल आरिफीन। और आपने इंट्रो में जो अल्लाह ताला के पाक नाम से और उसकी हम से जो शुरू किया, वही हकीकत है, और वही है जो हर चीज़ का मालिक है और हर चीज़ उसके हुक्म से होती है। ये काश हम सारों को इस चीज़ का यकीन हो जाए और हमारे आमाल बहुत बेहतर हो जाएंगे। अल्लाहुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर मैडम, अल्लाह ताला आपके इखलास का आपको बेहतरीन अजर अता फरमाए। मैडम पूछना ये था, अभी तो बजट खेल के मेरी सरकार फारिग हुए थे, अभी आवाम को ये झांसा दिया था, महज एक हफ्ता ही तो हुआ कि ये बजट आवाम दोस्त है, इससे पिछले वाले चोर और डाकू नहीं बल्कि और पता नहीं गासिब जल्लाद और पता नहीं क्या क्या थे। एक हफ्ते में ही इस दुल्हन की जो है वो बुढ़ापा सामने आ गया। मतलब खाने के तेल और घी की कीमतों में 18 रुपए का नादिर शाही इजाफा। लेकिन यह तय है कि वजीर आजम हाउस में किसी वजीर के घर पे इसका कोई असर होने का नहीं। अगर आप कहें तो अवाम या फिर मैं खादिम गुनाहगार नूरुल आरिफीन सिद्दीकी थोड़ा सा घबरा ले, क्योंकि 18 रुपए जरा ज्यादा है। नूरुल आरिफीन, ये थोड़ी सी आप ज्यादती कर रहे हैं। देखें, फेडरल का भी और पंजाब का भी जो बजट है, स्पेशली जो एनुअल डेवलपमेंट बजट है, वो इस दफ़ा कम से कम 40 से 50% ज़्यादा डेवलपमेंट बजट जो है वो अनाउंस किया गया है, और 50 अरब की तो सिर्फ पंजाब में टैक्सेस पे छूट दी गई है। और हर तबका फ़िक्र जो है उसने बड़ी खुशी का इजहार किया है, क्योंकि हर एक का हाथ थामा गया है और हर एक के लिए आसानी इस बजट में मौजूद है। ये जो आप तेल की बात कर रहे हैं ना, ये थोड़ा सा इसलिए इसकी गालिबन कीमत बढ़ी है क्योंकि ये इम्पोर्ट होता है। ग्रामर की मिस्टेक है, इसलिए बीच में बोलना पड़ रहा है मैडम। 18 रुपए थोड़ा नहीं होता, काइंडली थोड़े को वापस लीजिए और अपना जवाब कंप्लीट कीजिए। हाँ, वो मैं आपको बता रही हूँ कि डॉलर जो था वो 153 से चूंकि 158 पे है, अब उसको आर्टिफिशियली नहीं किया जा रहा, वो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है मार्केट में उसके मुताबिक उसकी कीमत है। तो चूंकि ये इंपोर्ट होता है तो जाहिर है कि वो इंपोर्टेड चीज़ की कीमत जब डॉलर बढ़ता है तो थोड़ी बढ़ जाती है। तो लेकिन बाकी आप देखें कि दूध, आटा, चिकन, इन सारी चीजों में टैक्स में छूट दे दी गई है। थोड़ी देर के लिए अगर आप फरामोश कर दें तो अच्छा होगा। थोड़ा आप जो कह रही हैं बस इसी पे एतराज है, और अभी तो मतलब शुरू किया है, अभी से क्या घेरना गारना। थोड़े को आप वापस ले लीजिए, मैं अगले मेहमान की तरफ जाता हूं, इस पर बाद में बात करेंगे। जी मैडम, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। मैडम, आपने थोड़ा लफ्ज वापस लिया जी।
नूरुल आरिफीन देखें, थोड़ा अगर 70 की जगह अगर 80 रुपए हो जाता है किलो, तो उसमें 10% या 8% ही इजाफा हुआ। इंशाल्लाह ताला ये डॉलर थोड़ा और कम होगा तो ये कीमत फिर दोबारा वापस आ जाएगी। आप फिक्र ना करें इस बात पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।